इस वीडियो में एक्ट 1884 के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि विस्फोटक अधिनियम 1884 के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है कि यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी एक्ट है, ना कि पीनल एक्ट है। और इसमें जितने भी ऑफेंसेस किए जाते हैं सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इसमें जो कंफ्यूजन वाली जो एग्जाम में फैक्ट है वो पूछा जाता है कि इसका इनेक्टमेंट कब हुआ था और इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था। तो इस एक्ट का इनेक्टमेंट 26 फरवरी 1884 को हुआ था और इन्फोर्समेंट जो 1 जुलाई 1887 को। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है जो कि जुडिशियल एग्जाम में मोस्टली जो कंफ्यूजन करती है। अब इसके सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसके सेक्शन जो है सेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जो भी रूल बनाने का, जो पोजीशन सेल या ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग जो भी रूल्स बनाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसका सेक्शन 5 ये आता है कि जो पहले से कोई भी जो पर्सन है जो इसका बिजनेस कर रहा है, यदि उसका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसको 3 डेज का जो पीरियड दिया जाता है उसके अंदर जो उसको लाइसेंस को रिन्यू कराया जाता है। यानी कि ये जो कंसेशन जो दिया जाता है, ये छूट जो प्रदान की गई है वो केवल ऐसे व्यक्तियों को दी गई है जो पहले से इसका जो कारोबार कर रहे हैं। और ये अमेंडमेंट हुआ था 1978 के अंदर। इसके बाद सेक्शन 6 आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सेक्शन 6 के अंडर में जो है किसी भी डेंजरस एक्सप्लोसिव की पोजीशन, मैन्युफैक्चरिंग या उसके ट्रांसपोर्टेशन करने को जो प्रोहिबिट करने की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। इसके अलावा सेक्शन 6A में ये बताया गया है कि ऐसे कौन से जो है पर्सन है जिनको जो है इससे प्रोहिबिट किया गया है। सबसे मोस्टली फर्स्ट कंडीशन है यदि कोई व्यक्ति जो है पर्सन है 18 ईयर्स के नीचे है, उसकी एज को ऐसा प्रोहिबिटेड है, या फिर जिसको किसी भी क्राइम या ऑफेंस में कन्विक्टेड किया गया है उस व्यक्ति को। इसमें कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको कन्विक्टेड किया है उसके 5 साल बाद तक भी जो है प्रोहिबिट रखा गया है इसमें। सेकंड है किसी व्यक्ति को यदि बॉन्ड भरवाया गया है, यानी कि किसी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने एरिया में जो शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवाया, तो ऐसे व्यक्ति को भी इससे प्रोहिबिट जो है रखा गया है। कोई भी व्यक्ति है जो कि मतलब विकृत है यानी अनसाउंड माइंड है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो ऑब्वियसली मतलब वो जो इस प्रकार का एक्सप्लोसिव नहीं रख सकता, उसको प्रोहिबिट किया गया है। दूसरा इसका जो सेक्शन है 6B, उसमें लाइसेंस की परमिशन दी गई है कि किन किन व्यक्तियों को जो है लाइसेंस दिया जा सकता है और कौन दे सकता है इस प्रकार का लाइसेंस। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो ऑथराइज करती है अपने ऑफिसर्स जो रहते हैं और गैजेटेड नोटिफिकेशन निकालते हैं कि इस लाइसेंस को कौन ग्रांट जो है कर सकता है। एक अथॉरिटी रहती है जो सेटिस्फाइड रहती है वो पर्सन के, जिसके बारे में जो है जिस सेटिस्फाइड करती है कि इसको किस लिए जो है उस लाइसेंस के बारे में जरूरत है, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग किसी एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर वो लाइसेंस जारी करती है तो इसका पूरा सर्टिफिकेशन वो पहले करती है। इस सेक्शन 6B के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका रिफ्यूजल यानी कि किसी भी लाइसेंस से इनकार कब कर सकती है, तो 6C के अंदर ये बताया गया है कि वो किसी भी लाइसेंस के अंदर जो है उसको मना कर सकती है। मतलब कोई भी डेंजरस एक्सप्लोसिव है तो उसका जो है डिनाई कर सकती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस प्रकार के डेंजरस, जिससे मतलब ये लगता है कि ये आम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है, या फिर अब किसी भी एरिया में या किसी भी स्टेट में जो है लोक शांति की सुरक्षा या लोक सुरक्षा के लिए ऐसे लाइसेंस को मतलब प्रोहिबिट करना कंपलसरी है, तो ऐसे जो मना कर सकती है। कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी रह सकती है इस प्रकार के किसी भी लाइसेंस को ग्रांट करने से जो किसी भी पर्सन को जो है रिफ्यूज कर सकती है, और राइटिंग में भी उस पर्सन को जो रिफ्यूजल या रिफ्यूजल का दे सकती है कि इस प्रकार का लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद सेक्शन जो है 6D आता है जिसमें कंडीशन जो है इम्पोज की गई है, प्रेस्क्राइब कुछ कंडीशन है, ऐसे रीजंस हैं जिस कारण से जो उसको मना किया जाता है लाइसेंस के लिए। इसके बाद सेक्शन 6E है कि किसी भी लाइसेंस में अगर कोई वेरिएशन करना है, सस्पेंशन करना है लाइसेंस का, या फिर उसको रिवोकेशन करना है, तो इसके बारे में सेक्शन जो 6E में बताया गया है। इसके बाद सेक्शन जो है सेक्शन 6F है जिसमें अपील करने का जो है पावर है। किसी पर्सन या किसी भी जो लाइसेंस अथॉरिटी रहती है, यदि वो लाइसेंस अथॉरिटी रिफ्यूजल कर देती है किसी लाइसेंस को, तो इसके रिगार्डिंग जो है एक प्रेस्क्राइब टाइम रहता है, उसमें जो है अपील कर सकता है। पर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इस प्रकार का अगर कोई ऑर्डर किया गया है तो इस प्रकार की कोई भी अपील नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इसमें है। और यदि किसी भी प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अगर आउट ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड अगर इस प्रकार की अपील की जाती है तो मतलब किसी भी प्रकार से जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उसको इमोशन मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 7, जिसमें किसी भी जो है एक्सप्लोसिव को जो है पावर एक्सप्लोसिव को इंस्पेक्शन करने के लिए, सर्च करने के लिए, या सीजर डिटेंशन और उसके रिमूवल के लिए जो है रूल बनाने के लिए पावर दी गई है। और ये पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या किसी भी गवर्नमेंट अगर किसी ऑफिसर्स को जो ऑथराइज कर सकती है इसके रिगार्डिंग, यदि वो और उसको पावर ग्रांट कर सकती है रिगार्डिंग इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर और डिटेंशन एंड रिमूवल के लिए। तो सेक्शन 7 में रूल्स बनाने की जो है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। इसके अलावा सेक्शन 9 आता है, यदि किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जो नोटिस देन
देना रहता है, तो वो सेक्शन 8 के अंडर जो भी प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग जो है देना रहता है। यदि वो किसी प्रकार की सूचना का अगर वायोलेशन करता है, अगर कोई पर्सन है, कोई ऑफिसर है, इसके रिगार्डिंग अपॉइंट कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको खबर दे रखी है कि कंपलसरी है वो कोई नोटिस दे रिगार्डिंग अथॉरिटी को, तो यदि वो नहीं देता है तो निकटतम जो भी पुलिस स्टेशन रहता है या फिर जो भी एक्सप्लोसिव अथॉरिटी है या उसका चीफ कंट्रोलर है, उसको अगर किसी प्रकार का नोटिस नहीं देता है इस एक्सीडेंट के बारे में, तो उसको सेक्शन जो 9(3)(c) है उसके अंडर में जो है 500 का जो है फाइन या फिर सजा भी, इम्प्रिजमेंट भी दिया जाता है। यानी कि और सेक्शन 9 जो है इसमें दिया गया है इंक्वायरी, यानी किसी भी एक्सीडेंट होता है उसकी इंक्वायरी जो की जाती है वो सेक्शन 9 के अंडर जो भी प्रोविजन है उसके अंडर की जाती है। तो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 दो कन्फ्यूजन वाले सेक्शन है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सेक्शन 8 में केवल नोटिस के बारे में और सेक्शन 9 में उस एक्सीडेंट की जो है इंक्वायरी के बारे में जो है प्रोविजन दिए गए हैं। यदि सेक्शन इसमें सेकेंडली है कि सेक्शन 9 ये जो है जो मोर सीरियस एक्सीडेंट होते हैं उनमें इंक्वायरी करने के बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो सेक्शन 9A में दिए गए हैं। तो इस प्रकार सेक्शन 8, 9 और 9A ये तीनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9A का अगर जैसे वायोलेशन होता है तो उसमें वो 3 इयर्स की जो है 1 ईयर शायद इम्प्रिजमेंट है और फाइन है इसके साथ ही। सेक्शन 9B जो पनिशमेंट सर्टेन ऑफेंस, यानी जो भी इस एक्ट के अंडर ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में जो पनिशमेंट की रिगार्डिंग प्रोविजन जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो है सेक्शन 9B, यानी जो भी सर्टेन ऑफेंसेस हैं जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं सारे के सारे इस एक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट रहते हैं जनरली उनमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहते हैं, यानी कि 3 इयर्स और 3 इयर्स के बिलो उनमें जो है इम्प्रिजमेंट रहता है। तो सेक्शन 9B ये जो है उसमें जो किसी भी व्यक्ति को यदि उसके पास किसी भी एक्सप्लोसिव का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट अगर वो करता है विदाउट अकॉर्डिंग prescribed law, then he is punished with imprisonment 3 years and fine 5,000 rupees। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति है किसी भी एक्सप्लोसिव को अपनी पोजीशन में रखता है, इसका यूज़ करता है, उसको सेल करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा है और 3,000 रुपये का जुर्माना है। इसके अलावा सेक्शन 9B(C) में यदि किसी भी अदर केस है ऐसे जुर्माने हैं जो 1,000 रुपये तक के हो सकेंगे। तो इस प्रकार सेक्शन 9B में ऑफेंसेस के पनिशमेंट के बारे में जो है दिया गया है। सेक्शन 9C ऑफेंसेस व कंपनीज, तो सेक्शन 9C में सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 9C, जो कि कंफ्यूजन करता है, ये डिफर करता है अदर सेक्शन से। तो सेक्शन 9C मात्र एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंडर कोई ऑफेंस होता है तो वो कॉग्नी वाला है इस एक्ट में, यानी कि कॉग्नी वाला, बाकी सारे नॉन कॉग्नी वाला। कॉग्नी वाला विदाउट वारंट को अरेस्ट कर सकते हैं, उस एक्यूज्ड को जो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं वो केवल 9C है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है। अब सेक्शन जो 10 है उसमें किसी भी सेक्शन के फॉरफीचर के लिए यानी उनको समर्पण करने के लिए, एक्सप्लोसिव समर्पण के लिए सेक्शन 10 में दिया गया है। और सेक्शन जो 11 उसमें एयरक्राफ्ट और वेसल को डिस्ट्रेस करने के लिए है। सेक्शन 12 में किसी भी प्रकार के अबॉर्टमेंट एंड अटेम्प्ट्स के बारे में जो है दिया गया है। सेक्शन 13 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है बताया गया है कि बिना वारंट की जो है किसी भी डेंजरस ऑफेंसेस के अंडर जो अरेस्ट करने की जो है पावर जो दी गई है वो सेक्शन 13 की प्रोविजन के अंडर जो है दी गई है। अब इसमें सेक्शन 14 में सेविंग्स और पावर्स जो दी गई हैं, पावर्स जो है एग्जाम्प्ट की गई हैं। सेक्शन जो 8 है, 9 और 9A है। इसके सिवाय मतलब जो भी बात होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जिन भी रूल्स को जो है स्टेबलाइज किया गया है उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या ऐसे अन्य यूनियन और आर्म फोर्सेस हैं उनको जो क्या दी गई है सेविंग्स यानी कि छूट दी गई है इन सब चीज़ों से। इसके बाद सेक्शन 15 इसमें जो है ऐड किया गया है एमुनिशन को। एमुनिशन मतलब कि किसी भी प्रकार का जो है जैसे आर्म्स एक्ट 1959 है उसका मतलब वायोलेशन नहीं होगा यदि उसमें जो लॉ बनाए गए हैं रिगार्डिंग इसमें जो एक्सप्लोसिव एक्ट है, मतलब किसी भी प्रकार से मतलब उसमें जो है इंटरफियरिंग नहीं रहेंगी दोनों का, मतलब वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ रहेगा, ये इसके अकॉर्डिंग टू लॉ रहेगा। अब सेक्शन 17 भी इसमें जो है एक्सप्लोसिव की डेफिनेशन दी है, मतलब कि जो अदर एक्सप्लोसिव हैं उनको जो सबस्टेंसेस हैं उनको एक्सटेंशन करने के लिए सेक्शन 17 में जो है डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद किसी भी पावर को डेलीगेट करने के बारे में 17A में दिया गया है, और किसी भी रूल को जो है बनाने के लिए, उसको पब्लिकेशन करने के लिए और कन्फर्मेशन के लिए, यानी कि किसी भी नियम को बनाने, उसको प्रकाशित करने और पोस्ट करने की जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 18 में दी गई है। तो इस प्रकार एक रेफर रिवीजन यह है कि सेक्शन इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव एक्ट के बारे में कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो फिर से रैपिड अपन रिवीजन करते हैं सेक्शन में। तो सेक्शन 5 उसके इंपॉर्टेंट है, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल बनाने की। सेक्शन 7 में प्रोहिबिट करने के बारे में जो दिया गया है किसी एक्सक्लूसिव जो
अंडर द लॉ नहीं है उनको रिफ्यूजल करने के लिए लाइसेंस को या फिर किसी को लाइसेंस ग्रांट करने के बारे में ये सब चीज़ सेक्शन 6 के अंदर दी गई है। प्रोहिबिशन के बारे में सेक्शन 7 में जो दिया गया है, सेक्शन 7 में इंस्पेक्शन के लिए दिया गया है, किसी भी प्रकार के इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिटेंशन, रिमूवल के बारे में दिया गया है। सेक्शन 8 में किसी भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका नोटिस देने के बारे में जो है प्रोविजन दी गई है। इसके बाद सेक्शन 9 में भी जो किसी भी एक्सीडेंट होता है इस प्रकार उसमें इंक्वायरी करने के बारे में प्रोविजन सेक्शन 9 में दी गई है। 9A में जो मोर सीरियस एक्सीडेंट है तो उसमें इंक्वायरी कौन करेगा, ये सेक्शन 9A में दिया गया है। सेक्शन 9B में पनिशमेंट के बारे में दिया गया है कि पनिशमेंट जिसमें जो भी इसका मैन्युफैक्चर करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उसको विदाउट परमिशन या फिर जो डेंजरस एक्सपोल्यूशन है उनमें जो 3 ईयर का जो है इंफ्रिजमेंट है और 5,000 रुपये फाइन है। और सेक्शन जो है 9(1)(b) बी में जो दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार का पोजीशन में रखता है या फिर यूज करता है या फिर सेल और ट्रांसफर करता है उसमें 2 साल की सजा है और साथ ही 3,000 रुपये तक का जुर्माना है। इसके अलावा किसी भी अन्य जो केस में ऐसा जुर्माना जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा जो उससे वह पनिश्ड रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो रहता है सेक्शन 6 के अंडर में मैन्युफैक्चरिंग करता है, पजेस्ट या फिर इम्पोर्ट्स करता है किसी भी एक्सप्लोसिव को, तो इस प्रकार का जो है 3 साल तक की उसकी जो इम्प्रिजमेंट जो है इंक्रीज किया जा सकेगी, उसके फाइन को भी जो है एक्सटेंड 5,000 तक जो किया जा सकेगा। इसके अलावा सेक्शन 9C जो है कंपनी द्वारा जो ऑफेंसेस किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग जो है इसमें ऑफेंस दिए गए हैं। सेक्शन 10 में जो है फॉर फ्यूचर के बारे में दिया गया। सेक्शन 11 डिस्ट्रेस किसी या प्रोफेशन को करने के लिए दिया गया। अबेटमेंट और अटेम्प्ट्स करना सेक्शन 12 है। सेक्शन 13 पावर दी गई है इसमें से कि किसी पर्सन को जो कमिट करता है डेंजरस ऑफेंसेस के अंडर में उसको विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 14 में सेविंग पावर दी गई है, उससे एग्जाम कौन एग्जाम रहेगा इन एक्सप्लोसिव एक्ट से, जैसे कि आर्म फोर्सेस हुई और इफेक्टिव यूनियन सभी को एग्जाम किया गया है। सेक्शन 15 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 15 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आर्म्स एक्ट 1915 के बारे में जो है थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। इसमें जो भी लाइसेंस के बारे में बताया गया है कि जो सेक्शन जो आर्म्स एक्ट के सेक्शन है उसके अंदर और इस एक्ट के अंदर में जो है लाइसेंस को किस प्रकार से डिफर किया गया है या दोनों इंटरफेयर तो नहीं करेंगे, तो इसके बारे में जो सेक्शन 15 में दिया गया है। इसके अलावा अदर जो सेविंग्स दी गई है, लाइबिलिटी रहती है अंडर द अदर लॉ, उसके अकॉर्डिंग जो भी लाइबिलिटी रहेगी अदर लॉ है मतलब वो इसमें किसके लॉ में इंटरफेयर नहीं करेंगे या फिर ये एक्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद 17 जो है सेक्शन उसमें एक्सप्लोसिव की डेफिनेशन दी गई है जो अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में। सेक्शन 17A में जो पावर को डेलीगेट करने के बारे में जो है बताया गया है। इसी प्रकार सेक्शन जो 18 है उसमें जो प्रोसीड्यूर दी गई है किसी भी लॉ को जो है बनाने के लिए, पब्लिकेशन करने के लिए, उसको कंफर्मेशन करने के लिए जो प्रोसीड्यूर है वो सेक्शन 18 में दी गई। तो इस प्रकार हमारा जो है एक्सक्लूसिव एक्ट 1884 जो है कंप्लीट होता है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का अगर इसमें डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।